सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन कोड है TRN12। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ध्यान से आप सभी देखते रहेंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पहला नंबर सवाल है, यदि ए तथा बी की आयु का अनुपात 14:17 है। एज का सवाल है ए और बी। ए और बी की आयु का अनुपात बोला जा रहा है कि 14:17 हमने लिख दिया, कुछ नहीं बोला ये वर्तमान में। जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है कोई बात नहीं, हम सवाल को बोलते जा रहे हैं, आप समझते जाएंगे। अब उसके बाद बोला जा रहा है 6 साल के बाद इसकी उम्र का अनुपात 70:20 होगा। 70:20 होगा 6 वर्ष के बाद। तो हमको पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। कुछ नहीं करना है, पहले इस तरफ देख लीजिए, यहाँ वर्तमान के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर 6 है तो 6 ले लिया। अंतर को देखते हैं सबसे पहले, अंतर सेम है क्या? 14 से 17 हुआ 3 बड़ा, 17 से 20 बड़ा हुआ 3 बड़ा, तो 3 कलम का दाम 6 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना हो गया? 2 रुपया। आंसर आपको चाहिए क्या? बी की उम्र क्या है? तो बी के पास वर्तमान उम्र कितना है? 17। 1 कलम का 2 रुपया, 17 कलम का दाम 2 गुना 17 बराबर 34। बस यही आंसर 34 हुआ, 34 यही आंसर हो जाएगा। 34 रुपया आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 34 हो जाएगा। सिर्फ देखना अंतर को देख लेना, अंतर सेम यदि रहेगा तो उतना कलम का दाम इधर जो लिखा हुआ कर लीजिए, 1 कलम का दाम निकाल लीजिए और जिसका वैल्यू पूछेगा बस उतने कलम का दाम आपको ज्ञात कर लेना, आंसर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि एम तथा एन की आयु का अनुपात 4:5 है। ध्यान देना है, एम तथा एन की आयु का अनुपात 4:5 है। यहाँ एम और एन लिख दिया। एम और एन की आयु का अनुपात 4:5 है, हमने लिख दिया। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 होगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो यह वर्तमान हो गया। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 5 बाद है, 5 ले लेते हैं और यहाँ देखते हैं अंतर कितने का, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 कलम का दाम 5 रुपया। आंसर आपको क्या बताना है? ए की आयु क्या है? ए का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 कलम का दाम आप निकाल लीजिए। 5 गुना 4 इक्वल टू 20। बस यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा और कुछ नहीं करना, आंसर होगा। देखिए कितना आसान है। प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, प्रोसेस से नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट हल करना, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिएगा आप कि आपको सवाल नंबर 3 कैसे हल करना है। सवाल नंबर 3 देखिए, ये सभी चीज़ तो हम बता दिए आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बनाइए 2-3 बार। सवाल नंबर 3 कहता है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4:5 हमने लिखा है। 7 वर्ष पूर्व बोला, 7 पूर्व लिख दिया। उसका फिर कहा 7 साल के बाद, 7 साल के बाद हमने लिख दिया। यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ध्यान देना है कि इधर पूर्व रहे या बाद रहे, उल्टा रहेगा तो उल्टा में जुटता है। 7 कितना हो गया? 14। बस यहाँ 14 लिखने के बाद बस यहाँ देख चेक करना कितना वृद्धि हो रहा है, 1 वृद्धि हो रहा है। बस 1 पेन का दाम 14 रुपया हो गया और कुछ नहीं करना है। आंसर हमको क्या पूछ रहा है? आंसर पूछ रहा है बी की वर्तमान उम्र क्या है। बी के सामने आप देख लीजिए, बी का सामने कितना है? 5। 1 कलम का दाम 14 रुपया, तो 5 कलम का दाम 14×5 70 रुपया हो गया। तो बी 70 हो गया, लेकिन कब आया? 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान बनाने के लिए 7 आप जोड़ दिए, आंसर हो गया 77। ये सब सवाल को मुंह से बना सकते हैं आप, स्पीड में बना सकते हैं। तुरंत देखेंगे 7-7 14 हो गया, 14 हो गया, दोनों का अंतर 1 कलम का दाम 14 रुपया, 5 कलम का दाम 70 रुपया, लेकिन 7 साल पूर्व है, 7 हम जोड़ दिए, 77 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। आप जितना स्पीड बनाना चाहते बना सकते हैं। बस मेरे साथ एक बार क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, उसका फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इतना फास्ट हम कर देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। बस मेरे क्वेश्चन पेपर को सिर्फ बनाइए, क्वेश्चन पेपर बनाते ही आप बहुत तेज़ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर ध्यान दीजिएगा। हम क्लास में स्लो चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है स्पीड में, इसीलिए करते हैं ताकि आपको स्पीड में समझना पड़ेगा, एग्जाम में भी स्पीड बनाना पड़ेगा। सवाल नंबर 4 कहता है यदि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर ये 1 तो ये 3। वर्तमान हो गया, लिख दिया। उसका फिर यहाँ पर कहता है 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी यही होता है ना, इसको लिख सकते हैं 5/2। बस कुछ नहीं करना, जिसको बड़ा ऊपर दिया उसके सामने बड़ा लिख दीजिए। आप जिसको छोटा दिए छोटा दे दिए और कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पर देखिए अंतर सेम नहीं है, अंतर यहाँ पर 2 का है, अंतर यहाँ 1 है, तो अंतर को आप सेम कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार सेम करना है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट रामबाण का इस्तेमाल कीजिए। रामबाण कहता है इधर वाला पहले लिखिए 5,
5 लिख दिए, ध्यान से देखिएगा, इधर वाला 5 लिख दिए। उसके बाद किसी एक अनुपात का अंतर लीजिए, इसका हम अंतर लेंगे तो कितने का अंतर आएगा 2 बट कोना कोनी गुना 3 दूना 6, 5 इकाई 5, 6 में से 5 का कितना 1 लिख दिए। अब इसको हल करते ये 10 हो गया, ये रामबाण तैयार हो गया। अब इस रामबाण में जिसको सटा दीजिएगा बस उसी का उम्र दे देगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि मेरी उम्र क्या है, तो मेरी के सामने 3 है ना, बस इस 3 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 30, बस आंसर हो गया और कुछ करना नहीं, 30 साल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र एक बार हम लिखने का प्रयास करते हैं, सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले इस तरफ वाला हम काम किए, उसका किसी एक अनुपात का अंतर, किसी भी अनुपात का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, बट कोना कोनी गुना करके घटाव होता है। बस ये काम हमने किया, यहाँ पर डाल दिए, आपका रामबाण तैयार हो गया और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि आर की आयु एस की आयु की 5 गुनी है, आर की आयु एस की आयु की 5 गुनी है, ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां पर कहता है आर की आयु एस की आयु की 5 गुनी है। 5 नंबर सवाल, आर की आयु एस की आयु की 5 गुनी है, ये 1 तो ये 5 है मतलब ये वर्तमान में हो गया। उसके बाद फिर कहा, फिर यहाँ पर बोला 5 साल के बाद आर की आयु 30 वर्ष होगी। 5 साल के बाद आर की आयु 30 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद। हम सिखा चुके हैं आपको 5 साल के बाद, और ये वर्तमान में है, तो वर्तमान में आपको चलना पड़ेगा। तो वर्तमान में जाने के लिए पीछे चलना पड़ेगा। 5 साल के बाद 30 होंगे, इसका मतलब वर्तमान में हम तो 25 ही है ना, तो वर्तमान में 25 होंगे। वर्तमान का वैल्यू कितना 5, तो 5 में 25 तुरंत कर देना है। 5 कलम का दाम 25 रुपया, तो 1 कलम का दाम 5 रुपया, 1 कलम का दाम ये 5 रुपया हो गया। तो आंसर हमको क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो एस की आयु क्या होगी, तो एस की आयु क्या होगी, तो एस की आयु वर्तमान आयु ना, आंसर 5 हो गया और कुछ करना नहीं। एस की आयु क्या होगी, और 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद एस की आयु क्या होगी। 10 साल के बाद चलना है, ये वर्तमान में 5 आया, तो 10 साल के बाद चलना है, 10 जोड़ लीजिए, आपका आंसर क्या होगा 15, बस आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। एस की आयु क्या होगी, लेकिन 10 साल के बाद क्या होगी, आपका आंसर 15 होगा। फिर से सुन लीजिए, अब यहाँ पर बोलता है 5 साल के बाद 30 होगी, कौन होगी, आर। वर्तमान में आर है 25 साल का, इसका मतलब 5 में 25, 1 में 5, 1 में 5 हो गया। तो हमको पूछता है एस की उम्र 5 साल के 10 साल के बाद क्या होगी, 10 हमने जोड़ दिया, 15 आंसर हो गया। यह सब चीज़ हम सिखा चुके हैं, आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है 2 + 4 + 100 + 10 का योगफल क्या होगा। योगफल मतलब जोड़, तो जोड़ बताना है आपको। तो 2 + 4 + 100। 6 नंबर सवाल बोलता है 2 + 4 + 6 10 तक का योगफल। योगफल का सूत्र हम आपको सिखा चुके हैं। योगफल बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, यही होता है ना। तो पहली आपका 2 हो गया, अंतिम आपका 10 हो गया, बटा 2 कर दिए। अब संख्या 10 तक में 10 को संख्या होगा, लेकिन क्या सम संख्याओं को सिर्फ लिया है, इसका मतलब 5 को होगा ना। 5 हो गया, 10 2 12 बटा 2 6, 6 5 30 आपका आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है। 7वां नंबर सवाल पर आते हैं। 7वां नंबर सवाल बोलता है 2 + 4 + 100 10 तक का औसत क्या होगा। औसत में कुछ नहीं करना, औसत बराबर सूत्र होता है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, या पहली जोड़ अंतिम बटा 2 लगा दिए, बस हो गया, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये सूत्र होता है। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है। तो पहली आपका 2, अंतिम में कितना 10 बटा 2, इसको जोड़ेंगे 6, बस ये आंसर हो गया। 10 2 12 बटा 2, आंसर 6, आंसर तैयार है। बस सिर्फ ध्यान से आप देखते जाइए, आपको याद करवा देंगे हम। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेहनत जारी रखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर सवाल बोलता है कि यदि 10 संख्याओं का औसत 80.5 है। 8 नंबर सवाल कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 80.5 है। 10 को संख्या आपके पास था, औसत 80.5 था। अब कहता है सवाल, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक जैसे रहेगा, कुछ नहीं करना है, प्रत्येक जैसे रहेगा, कुछ नहीं करना, जो औसत आपका दिया है 80.5, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए, बस 2 वृद्धि कर दिया औसत में, आपका हो जाएगा 82.5 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, यही आंसर। औसत में ये सब चीज़ हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, औसत जब चैप्टर आएगा तो हम बताएंगे। अगला सवाल नंबर 9 का आता है, ये 8 नंबर था, 9 नंबर का आता है, यदि 15 संख्याओं का औसत 70 है,
15 संख्याओं का औसत 70 है या 50 संख्या का औसत 70 क्यों न रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अब कहता है प्रत्येक संख्या को दुगना किया जाए, दुगना कर दिया डायरेक्ट औसत में, आंसर 140 लिख दिया, हो गया, कुछ नहीं करना। 10वां नंबर सवाल कहता है 50 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। बोलता है सवाल 50 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। सवाल नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 10 बोलता है 50 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। कुछ नहीं करना, 50 तक में तो 50 से लिख दिए, किससे विभाजित होना चाहिए, 5 से, बस 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर 10 होगा, आंसर होगा। हमको बोला 1 लाख तक में या 1000 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 7 से कटे, बस 7 से डिवाइड कर लेंगे। हमको पूछेगा 500 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 5000 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 9 से कटेगा, 9 से भाग लेंगे। हमको बोलेगा इतना तक में ऐसा कितना संख्या जो 12 से कटेगा, 12 से भाग दे दिए। यानी जितना कहेगा लिख लीजिए, बस जिससे भाग करना हो कर लीजिए, आंसर हो गया, जिससे कटवाना हो कटवा लीजिए, आंसर हो जाए। अगला सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 बोलता है 500 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 5 तथा 2 से विभाजित है। 500 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 5 और 2 से विभाजित है। इसमें क्या करना, ध्यान से सुनिएगा, 5 और 2 से विभाजित है। अगर 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट रहेगा तो बस दोनों का लघुत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, एलसीएम। लघुत्तम समावर्तक कितना हुआ, 10। अब ना तो 5 से कटाना, ना 2 से कटाना, डायरेक्ट 10 से कटा दिए, आपका आंसर 50 होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, आंसर हो गया। सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 बोलता है कि 2000 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 तथा 4 से विभाजित हो। 2000 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 5 तथा 4 से विभाजित हो, तो 5 और 4 का लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम आपका क्या होगा, 20 होगा। बस 20 से आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये काट देंगे, आंसर होगा 100, बस ये आंसर 100 होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 नंबर सवाल देखिएगा। एक बार वीडियो को देखने से नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, जितने बार देखने की इच्छा करें देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। अगला सवाल आइए, अगला सवाल बोलता है 13 नंबर कहता है 10 और 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 5 से कटे। 10 और 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 5 से कटे, इसका नियम सीख लीजिए। 10 और 20 के बीच में बोलेगा ऐसा कितना संख्या जो 5 से काटेगा, तो कुछ नहीं करना, ना तो 10 को लेना है ना तो 20 को लेना है, तो लास्ट आपको सोचना है कहाँ तक चलेंगे, 19 तक। 5 से कटने वाला चाहिए, ये 19 को ले लीजिए, 5 से कटना चाहिए, 5 से भाग दे दिए, तो 5 तिया 15, पॉइंट में नहीं जाना, सीधा सीधे ले लिए। और पिछला जो रहेगा तो पिछला को ले लेते हैं, और 5 से कटने वाला 5 से डिवाइड कर लिए, 2 हो गया, बस ये दोनों का घटाव जो होता वही उत्तर होता, वही आंसर हो गया। सवाल को फिर से समझिए, बोला जा रहा है कि 10 और 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 5 से कटे। बीच का मतलब होता है दोनों किनारे वाला का छटनी, 10 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, लास्ट कहाँ तक हम जा सकते हैं, 19 तक। 19 से ले लिए, 5 से कटने वाला 5 से भाग दे दिए, कितना होगा, 3। अब पिछला जितना रहे उसको कटा के देख लिए, 2 आ गया, बस ये दोनों का घटाव जो होता है वही आंसर होता है। अब जैसे यहाँ पर कहता है 14 नंबर सवाल कहता है 50 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो कितना से कटे, जो 10 से कटे, तो लास्ट स्टॉपेज इसका 99 होगा। 10 से कटने वाला 10 से भाग दे दिए, तो हो गया कितना, 9। पिछला स्टॉपेज 50 से ले लिए, पीछे वाला 10 से डिवाइड कर दिया, हो गया कितना, 5, बस दोनों का घटाव होगा, यही आंसर हो। सवाल को सिर्फ रीडिंग देना है, प्रोसेस हम सिखा देंगे, प्रोसेस के लिए टेंशन आपको नहीं लेना, प्रोसेस के लिए आपको सोचना नहीं है। अगला सवाल नंबर 15 पर हम चलेंगे। सवाल नंबर 15 को सिखा रहा है, सवाल नंबर 15 को देखिएगा आप। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, एक बार 2 बार वीडियो देखते रहिए, समझ में आते रहेगा। सवाल कहता है 6 5 4 7 3 2 8 9 गुना 23 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक, 4 दूना 8, 9 8 72, 2 तिया 6, आपका आंसर 6 हो जाएगा, बस यही इकाई अंक हो गया। अगला सवाल कहता है 16 नंबर, सबसे छोटी अवभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अवभाज्य संख्या 2 होती है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अवभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। अगला सवाल कहता है 500 तक में कितने विषम संख्या होती है। आपको पता होना चाहिए आधा सम और आधा विषम होता है। 500 तक में क्या को विषम संख्या, 500 तक में 250 सम 250 विषम, आंसर 250 हो जाएगा।
अगला सवाल नंबर 18 पर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 18 को देखिएगा। 18 नंबर सवाल कहता है अक्षर सी और एक्स क्यू के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अक्षर सी और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर होगा। सी का नंबर 3, क्यू का नंबर 17 के बीच में, बीच वाला पूछेगा, बस दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है अक्षर सी और अक्षर क्यू के बीच में कौन सा अक्षर होगा। 20/2 10, 10वां लेटर जे आंसर हो गया, यह उत्तर हो गया। अगला सवाल बोलता है 19 नंबर सवाल कहता है कि अक्षर जे और अक्षर टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। जे और टी, तो जे ले लिए और टी ले लिए। जे का नंबर 10 और टी का नंबर 20, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 30/2 15, 15वां लेटर ओ, बस आंसर ओ हो गया, बस कुछ नहीं करना, आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 20 नंबर सवाल बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एफ तथा अक्षर ओ के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अक्षर एफ तथा अक्षर ओ, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अक्षर होगा। एफ और ओ, एफ और ओ के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो सवाल नंबर 20 कहता है एफ का नंबर आपका 6 हो गया और ओ का नंबर आपका 15 हो गया। दोनों को जोड़ के 2 करेंगे, ये हो जाएगा 21, 21/2 होगा। क्या डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो बस लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं, नहीं कटेगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यही आंसर होगा। बस इतना ध्यान रखना कि अगर नहीं होगा तो उसका आंसर ही ज्ञात नहीं होगा, आंसर बन गया। अगला ये 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15 में, बाएं छोर से 15 में और बाएं छोर से 20 में अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। 15 और 20 ये दोनों को जोड़ते 35 आया, क्या नहीं कट रहा है ना, तो लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, सेम आंसर होगा। ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि अगर नहीं कटेगा तो उसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात करना मुश्किल है, आंकड़े अधूरा है। अगला सवाल बढ़ेंगे 22 नंबर। 22 नंबर सवाल का आता है कि यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10:50 हो रहा है, हम बताए थे आपको कि यदि दोनों सुई लगभग एक ही डिजिट पर हो तो मिनट का सिर्फ हाफ कर दिए और कुछ नहीं करना। 10:50, 10:50 हुआ, 50 का आधा करेंगे कितना होगा, 25 डिग्री आंसर होगा और कुछ नहीं करना। दोनों कांटा एक ही डिजिट पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिए, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ नहीं करना। सवाल नंबर 23, यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:20, ध्यान देना। इसका सूत्र होता है क्या, 2:20 60h - 11m/2, यह सूत्र होता है ना। 60h, 60 गुना h मतलब घंटा, 2 से गुना कर लिए, माइनस 11, m का मान कितना 20/2। बस इसको हल करना है, 120 आ गया और ये 220 होगा बटा 2। 220 में 120 चला गया, 100 आएगा, 100/2 करेंगे, आंसर होगा 50 डिग्री। बस आंसर होगा, आंसर 50 डिग्री, यही उत्तर होगा। समझ में आ गया, आंसर 50 डिग्री आपका आंसर बनेगा। अगला बढ़ेंगे सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल आइएगा। 24 नंबर सवाल देखिए फटाफट स्पीड में। 24 नंबर सवाल है, इसलिए हमको स्पीड में चलना पड़ेगा। क्लास नहीं है कि जो कि हम स्लो चल पाएंगे, बस थोड़ा से 1-2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल कहता है SONU, सोनू को लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहता है SONU। 25 नंबर सवाल, SONU को लिखा गया है यहाँ पर FMLH, ये लिखा गया है। देखिए, U का उल्टा F, M को उल्टा N, O का उल्टा L, S को उल्टा H, यानी पीछे से उल्टा दिया गया। तो हमको लिखना है RAMU, तो पीछे से लिखना U का उल्टा F, M को उल्टा N, A का उल्टा Z, R का उल्टा I। बस आंसर हो गया FNZI, यही आंसर हो गया। अगला बढ़ेंगे 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 26 नंबर सवाल का आता है RADHA, राधा को लिखा गया है 1 2 3 4 2, तो हमको लिखना है ADHA, आधा को। देखिए, एक का नंबर क्या, एक नंबर यहाँ पर कितना है 2,
या इधर से भी लीजिएगा, ए का नंबर 2, डी का नंबर देखिए 1 2 3, तीसरा 1 2 3, 3 हो गया। एच का नंबर इधर से दूसरा 4, ए का नंबर आपको पता है, ए का नंबर क्या है 2। बस यही आंसर हो जाए 2342। 2342 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। 27 नंबर आइएगा। 27 नंबर का आता है MOHAN, मोहन को लिखा गया 1 2 3 4 5, तो हमको लिखना है NAHA। देखिए इसी से निकाल के रखा गया, N लास्ट में 5, A इधर से सेकंड, इधर से सेकंड 4, H इधर से तीसरा, 3 नंबर पर। उसके बाद H हो गया A का नंबर इधर से दूसरा, इधर से 2 नंबर, 4 हो गया, आंसर हो गया 54 34 आपका आंसर होगा। अगला सवाल का आता है 28 नंबर, भिन्न छांटे। भिन्न को छांटना है आपको, भिन्न को छांटना है, तो इसमें क्या लिखा गया ध्यान दीजिएगा। 1-2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, 1-2 बार वीडियो देख के आपको समझ में आना चाहिए। पहला भिन्न है MN, दूसरा का आता है UF, तीसरा का आता है RS और चौथा का आता है CD। देखिए M को उल्टा N, U को उल्टा F, C को उल्टा देखिए RS और CD लिख दिया है, भिन्न छांटे। अच्छा ये गड़बड़ लिख दिया है। देखिए यहाँ पर MN उल्टा है, UF उल्टा है, RS नहीं RI, इसको कर लो RI ये होगा, तब CD भिन्न हो जाएगा। ये गड़बड़ लिखा गया, RI होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। तब न सभी उल्टा है, लेकिन ये उल्टा नहीं है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कहता है यहाँ 30 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा। देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है ना। अब उसके आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, यहाँ 40, मतलब ये दोनों को गुना कीजिए, इस तरफ लिख दीजिए। तो हमको क्या करना है, 8 है और 4 है। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ लिखाएगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, तब ना 4 दूना 8 होगा, इसलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगला आइएगा 31 नंबर सवाल। आइए 31 नंबर सवाल बोलता है कि यहाँ पर R के विपरीत सतह पर क्या होगा। 31 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, पासा है, डाइस है। डाइस में आपको करना क्या है, R के विपरीत सतह पर आपको बताना है। पहले हम डाइस बना लेते हैं। 31 देखिएगा ध्यान से, डाइस को पहले हम लिख लेते हैं, उसके सवाल को बनाते हैं। 3 डाइस है, तीनों को बना लेते हैं। यहाँ पर आपका PQM, यहाँ पर RMQ और यहाँ पर एक OPM। तो हमको खोज रहा है R के विपरीत सतह। R के विपरीत सतह, यहाँ R है ना, R के बगल में M और Q तो यहाँ दिख रहा है। दोनों कॉमन को हटा दीजिए, M और Q को हटा दीजिए, R के विपरीत क्या होगा P। बस आंसर P हो गया, R के विपरीत होगा P, यही आंसर हो जाएगा। R के विपरीत P होगा, आंसर P हो गया। ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, R के विपरीत P हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल 32 नंबर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 32 नंबर सवाल का आता है, यहाँ पर देख लीजिए 32 का आंसर क्या होगा। इसमें भी 3 पासा है, 3 डाइस है, 3 डाइस है। इसमें STF RTP XTS। तो हमको पूछा जा रहा है X के विपरीत, तो X कहाँ पर, यहाँ पर है ना। T और S कॉमन कहाँ दिख रहा है, T और S नहीं है। देखिए T और S यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो X का विपरीत F हो जाएगा। X का विपरीत F होगा, यही आंसर। कॉमन वाला को हटा दीजिए, जो बच जाएगा उसका उल्टा रेस्ट होता है। कॉमन वाला का हटा देना, जो बचेगा उसका उल्टा रेस्ट होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोलता है 39, यदि किसी महीने की पहली तारीख मतलब 1 तारीख यानी शुरुआत मंगलवार से हुई हो, यदि किसी महीने की पहली तारीख यानी शुरुआत मंगलवार से हुई हो, तो उस महीने की आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा। हम बोलते हैं कि पहली तारीख मंगलवार हुआ है, तो आखिरी तारीख कौन सा दिन होगा। तो आखिरी तारीख का महीना पता नहीं है ना, हो सकता है वो 30 लगे, 31 लगे, 28 लगे, 29 लगे। आखिरी तारीख तो पता नहीं चलेगा, महीना का नाम बोलेगा तब ना आखिरी तारीख पता चलेगा। इसलिए इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए इस चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। ये जो है ना आपको मंजिल तक पहुंचा देगी,
ये मंजिल तक पहुंचा देगी, जो आप सोचे वो सपना साकार कर देगा। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।